बहुत सालों के बाद देखकर हमने तो पहचाना ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश और तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम कहीं पर जा रहे हैं, तो आज हम बहुत दूर जा रहे हैं। तो आज हम दूसरे सिटी में जा रहे हैं, पर वो सिटी ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल लाहौर के साथ ही है, कसूर। वहाँ पर हम मेरी सासू मॉम का चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं। हम चूंकि काफी लेट हो रहे थे बच्चों को रेडी करते, और मैं खुद को रेडी करते लेट हो गई थी, तो मैंने साथ में अपना नाश्ता रख लिया है। और सबसे पहले हम जाएंगे मेरी ननद की तरफ, क्योंकि मेरी सासू मॉम एक वीक से उनकी तरफ है। आमतौर पर वो बाहर घूमती फिरती रहती हैं, लेकिन चूंकि वो अपनी बीमारी की वजह से कहीं भी बाहर निकल नहीं पाई, सो वो मेरी ननद की तरफ गई थी आउटिंग के लिए। अभी हम मेरी नंद के घर पहुंच चुके हैं, चूंकि आज हमें चेकअप के लिए जाना है और उसके बाद में वो घर ही आ जाएंगी, तो उन्होंने सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी हमारे जाने तक। वहां पे सिर्फ 5 से 10 मिनट का स्टे करने के बाद हम निकल चुके हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गए थे। 12 बजे हम घर से निकले हैं और 5 बजे तक उनका टाइम है हकीम साहब का, जिनसे हमने चेकअप करवाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल के जमाने में भी हम डॉक्टर्स को छोड़ के हकीम के पास क्यों गए हैं। हमने रास्ते के लिए एक स्टोर से शॉपिंग की है, रास्ते में बच्चे वगैरह कुछ चीजें खाएंगे, और मैंने अपने लिए एक बबल भी ले ली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम हकीम के पास क्यों जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं जा रहे, बिकॉज डॉक्टर्स ने तो बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था। 1.5 घंटे का सफर करने के बाद हम कसूर सिटी में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आती है दरगाह नकीबाबाद शरीफ, जहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी सासू मॉम वगैरह प्रे करेंगे, और उसके बाद में हम आगे जाएंगे। मेरे इन लॉज में दरगाह वगैरह में जाने के, प्रे करने के लिए बहुत ज्यादा इस चीज में बिलीव करते हैं, तो वो ऐसा ही करते हैं। इन दिनों में दरगाह नकीबाबाद शरीफ पर उर्स का टाइम चल रहा है, तो मेरे हस्बैंड आए हैं। काफी यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं, लेकिन ये है कि लेडीज का अंदर जाना अलाउ नहीं है, इस वजह से हम नहीं जाएंगे। जब तक मेरे हस्बैंड अंदर गए थे और मेरी सासू मॉम प्रे कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने टाइम को कहाँ यूटिलाइज करूँ। अभी मैं ये सोच ही रही थी, तो मुझे बिल्कुल सामने पानी में बहते हुए मेंढक के छुटकू पुटकू बच्चे नजर आए, और मेरी बहुत देर से ख्वाहिश है कि मैं मेंढक को अडॉप्ट करूँ। तो मैंने सोचा कि चले हस्बैंड आते हैं तो उनको बोलूंगी। मेरे हस्बैंड वापस आ चुके हैं, तो इनसे पूछते हैं। आपसे एक चीज पूछनी है, इधर से 2 मेंढक अडॉप्ट कर लूँ मैं? मेंढक के बच्चे अडॉप्ट कर लूँ? तो ये देखें कितने ज्यादा मेंढक हैं, क्या हम नहीं लेके जा सकते? नहीं लेके जा सकते। ये इधर से ये क्या, इधर आगे हमें कोई शाम डांग डसेगा भी तो हम उसको भी नहीं मार सकते, क्योंकि हमारे हज़रत साहब फरमाया करते थे कि पीछे आसाना तो कोई भी ऐसे चीज निकल आए उनको हम मार नहीं सकते। मच्छर मारना नहीं है, उनकी अच्छे से परवरिश करनी है मेंढकों की। वो नहीं लेके जा सकते ये। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आज मेंढक अडॉप्ट करने का इरादा किया, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं लेने दिए। बस हम बैठने लगे हैं, गाड़ी हमारी का एक दरवाजा भी खराब हो गया है। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मोहम्मद अली की छोटी सी टोपी पहन के मेरे हस्बैंड आए हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को एक स्टॉल नजर आ गया है, जिसपे टोपियां वगैरह सेल हो रही हैं, और हम लेने जा रहे हैं। दुनिया की सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बन रही है। वाओ गाइस, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बन रही है, बिल्कुल नकीबाबाद के साथ। इन स्टॉल्स पर उर्स में आने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगाई गई हैं, और उनमें कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही यूज़ किए गए हैं। नकीबाबाद शरीफ के सिलसिले से बिलोंग करने वाले जितने भी मुरीद वगैरह हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक कलर्स यूज़ होते हैं उनकी चीज़ों में। जैसे कि इन टोपियों में आप देख सकते हैं कलरफुल लाइंस बनी हुई हैं। ये मेरे हस्बैंड ने पूरा साल चलाने के लिए टोपियाँ और साथ में कुछ तबरुक दूसरों को देने के लिए परचेज किया है, जो कि हम साथ लेके जा रहे हैं। हम बैठ रहे हैं और अभी हम निकलने लगे हैं दोबारा से हकीम साहब के पास जाने के लिए। मेन कसूर रोड से नकीबाबाद के साथ ही हमने अंदर टर्न ले लिया, जो कि हकीम साहब के पास सड़क जाएगी। ये मैं आपको हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों ने एड्रेस वगैरह पूछा था। चलिए गाइस आप लोग भी केक खा लें। हकीम साहब के पास जाने के लिए बाकी के पूरे रास्ते में खेत ही खेत आएंगे, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये किस किस चीज के खेत हैं। गाइस ये पट्टे लगे हुए हैं, स्टाला लगा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, अमरूद का बाग बना हुआ है यहाँ पे भी। ये भी अमरूद का बाग है, और मैं सोच रही हूँ कि हम उतर कर कुछ अमरूद चोरी कर लें, लेकिन लगे ही नहीं हुए। कितना प्यारा मंजर है। ये जामुन लगे हुए हैं ऊपर। गाइस सब बहुत कह रहे हैं कि रूड़ी भी दिखाएं, तो ये रूड़ी है। आप लोगों से बातें करते करते पता नहीं चला, और फाइनली आ गया है हकीम साहब का घर। तो थोड़ा सा ही आगे रास्ता था। मैं आप लोगों को हकीम साहब का घर दिखा रही हूँ, और मैं ये एड्रेस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जैसे मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कैसे आपकी सासू मॉम फालिद से ठीक हो गई हैं। माशाल्लाह से वो चलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये हमेशा बेड में रहेंगी। ऐसा कुछ अल्लाह ना करे कि होता, और हुआ भी नहीं है, और किसी के साथ भी अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। तो माशाल्लाह से हकीम साहब की मेडिसिन से ये 1 मंथ के बाद हम आए हैं, तो फालिज के 1 मंथ के बाद आए हैं। तो माशाल्लाह से देखें खुद चल रही हैं, पर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हमने चेकअप करवाया, उन्होंने दोबारा से मेडिसिन लिख के दी है।
तो मेरे हस्बैंड को यहाँ पे भी आके अपने कॉल से सुकून नहीं मिल रहा। तो बाहर काफ़ी हॉल था, बच्चे इतनी खुशी के साथ खेल रहे हैं। यहाँ की मैं कोई मशहूरी नहीं कर रही, ना ही मेरे कोई रिश्तेदार है, मैं जस्ट आप लोगों के भले के लिए बता रही हूँ कि अगर किसी को भी फालिज का प्रॉब्लम और डॉक्टर मना कर दें तो आप यहाँ पर आकर मेडिसिन ले सकते। मेडिसिन की कॉस्ट भी बहुत ही कम है, 1000 से 1500 के दरमियान हमें 1 महीने की मेडिसिन मिल जाती है। वहाँ से फ्री होने के बाद हमने वापसी पर सोचा कि क्यों ना मेरे हस्बैंड की फूफो के घर में जाया जाए, क्योंकि रास्ते में उनका भी घर आता है। तो हम काफ़ी टाइम के बाद उनके घर जा रहे थे, तो हमें ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, बट फिर भी मेरी सासू मॉम को काफ़ी उनका एड्रेस एग्जैक्टली याद था, इस वजह से हम अच्छे से पहुँच गए थे। जस्ट हमें 1 से 2-3 ही गलियां घूमनी पड़ी थी और उसके बाद में हमें उनका घर मिल गया था, क्योंकि हम एड्रेस पे पहुंच गए थे बट घर नहीं मिल रहा था। फाइनली हमें घर मिल गया, लेकिन पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी शाम हो चुकी थी। उनके घर थोड़ा सा डिफरेंट सा बना हुआ था, क्योंकि उनके 5 से 6 बेटे हैं माशाल्लाह से, तो वो सभी एक घर में रहते हैं। वॉल्स के साथ थोड़ी बहुत सेपरेशन की गई है सबके पोर्शंस की। हमने जाकर देखा तो फुफ्फो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, उनको भी फालिज की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से फिर हमने उनको हकीम के बारे में बताया कि इससे मेडिसिन लेकर आएँ। बट उनको ये माइंड का फालिज है, तो वो चल फिर तो सकती हैं, बट जहनी तौर पे वो थोड़ी सी अपसेट हो चुकी हुई हैं। पहले वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ही, उनका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका हुआ था। चले इन बातों को हम छोड़ते हैं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। उसके बाद में उन्होंने हमें काफ़ी खाने के लिए इंसिस्ट किया, बट हमने मना कर दिया। लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा ली थी, पर हम इतनी ज़्यादा भूख थी फिर भी हमने पी ली। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे समोसे ले दो, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, उन्होंने समोसे नहीं लेकर दिए। फाइनली अल्लाह करके हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही सब खाना खा रहे हैं, क्योंकि कल का बना हुआ बिरयानी हमारी बची पड़ी थी, वही खाकर हम गुजारा कर रहे हैं। साथ में हम आलू वाले नान लेकर आए। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें। बाय।